about Nifty, Bank Nifty, and some other stocks for the next week. So first we will draw some support and resistance. So these are some important levels. This is the major support for long term, and this is the level from where the Bank Nifty to break out. And this is the gap which should have been filled, which is already filled. And these are some resistances. This one and this one. तो ये कुछ लेवल हैं जो हमें बैंक निफ्टी में ध्यान रखने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारी स्ट्रेटेजी डिजाइन की है मैंने। तो मेरा व्यू जो है बैंक निफ्टी के लिए अगले दिन के लिए, अगले वीक के लिए बुलिश रहेगा। अब उसके पीछे जो रीजन है मैं वो आपको बताता हूँ। ये देखो, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। ये ट्रेंड लाइन जो जा रही है, ये इन सभी वीक्स को कनेक्ट करते हुए जा रही है। जो ट्रेंड लाइन जो है, तो ये ट्रेंड लाइन जो ट्रेंड है, जो मेजर ट्रेंड जो चल रहा है बैंक निफ्टी का, वो इस ट्रेंड में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारा ये जो ट्रेंड है वो अभी भी फॉलो होगा। तो जो लास्ट लेवल है वो एक बार और 34,500 या 34,450 तक लास्ट टेस्ट हो सकता है बैंक निफ्टी। इससे ज्यादा नीचे जाने की मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं लगती। तो ये जो लेवल है ये क्रूशियल लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, और मेरा व्यू रहेगा बुलिश, क्योंकि हम इस चैनल को फॉलो करेंगे और मुझे लगता है कि हम अब 36,200 की तरफ जाएंगे। तो होगा क्या कि हम इस ट्रेंड को फॉलो करके एक डेल्टा पॉजिटिव स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब मैं आपको एक बार इसका वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक बार समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये जो वीकली ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये जो डायगोनल ट्रेंड लाइन जो बन रही है, इसको बैंक निफ्टी जो है फॉलो करेगा। क्योंकि जो डायगोनल ट्रेंड लाइंस होती हैं उनका इन हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन से जो सिग्निफिकेंस होता है वो कम होता है, इसीलिए हमको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम कंसिडर करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि वीकली चार्ट पे भी हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो इस तरह से कुछ चल रहा है। तो मेरा मानना है कि अगले वीक में भी हम इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे, और हम ट्रेंड फॉलोइंग को कंसिडर करके इस तरह से हमने ये जो लेवल है ये कंसिडर किए हैं। अब आर्ली चार्ट पे एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो मैं ये जो डायगोनल ट्रेंड लाइन है वो डिलीट कर देता हूँ एक बार। अब देखो, मैंने पिछले वीक जो व्यू दिया था, हमको नेकलाइन एक्सपायरी भी मिली थी, और मैंने ग्रुप में अपडेट भी की थी हमारी स्ट्रेटेजी का जो प्रॉफिट था। तो आप देख सकते हो मैंने पिछले वीक में जो बोला था कि कुछ गैप्स हैं जो फिल होने जरूरी हैं, और वो गैप फिल होंगे इस वीक। तो वो सारे गैप जो है इस वीक में फिल हो गए। अब इसके बाद जो मेरा व्यू है वो 36,260 के लेवल का जो ये रेजिस्टेंस है, ये वाला टेस्ट होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेजर सपोर्ट है वो है ये 34,450। ये जो गैप था ये गैप फिल हो गया। अब ये लेवल लास्ट एक बार रिटेस्ट हो सकता है। इसके बाद हम मुझे लगता है कि अपसाइड हमारा जो डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा। मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग व्यू जो है वो अपवर्ड ही रहेगा। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी डिजाइन कर रखी है उस में, पहले से ही डिजाइन की हुई है। जैसे टाइम बच जाए तो मैंने क्या किया कि यहाँ से एक आयरन फ्लाई सेलेक्ट की, और आयरन फ्लाई सेलेक्ट करके उस शॉर्ट आयरन फ्लाई को सिलेक्ट कर लिया। तो एक नॉर्मल आयरन फ्लाई बन जाएगी। फिर उस आयरन फ्लाई में मैंने थोड़े बहुत एडजस्टमेंट किए हैं। तो जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरह से बनाई गई है कि 34,900 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है। तो जो स्ट्राइक्स बाय डिफॉल्ट जो आएंगे जब आयरन फ्लाई आप शॉर्ट करोगे, तो वो स्ट्राइक्स अलग होंगी। मैंने स्ट्राइक्स में थोड़ा चेंज किया है। तो ये 34,900 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है, और इसको फिर मैंने हेज किया है 34,200 के पुट ऑप्शन से। और इसी तरह से ये 34,800 का जो कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया हुआ है, इसको मैंने हेज किया है 35,200 से। तो अब आप देख रहे होंगे हमारी स्ट्रेटेजी है वो हाईली डेल्टा पॉजिटिव है। तो मेरा व्यू भी पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसको हाईली डेल्टा पॉजिटिव रखा है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी को ट्रेड कैसे करना है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि 34,450 जो है ना, ये वो लेवल है जिसके नीचे गया तो मेरा मानना है फिर बैंक निफ्टी अगर उसके नीचे क्लोज दे देता है तो हमें प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो हमारी अगर एक्सपायरी के टाइम तक अगर इस लेवल के ऊपर ही रहते हैं हम, तो हमको मेजर प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि ये जो है हमारा नेकलाइन प्रॉफिट है। यहाँ पे हमको सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा, मेजर प्रॉफिट एरिया यही है हमारा। और इसके ऊपर जब तक है तब तक हमको प्रॉफिट होगा ही। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन की है कि अगर आपका 34,450 के नीचे क्लोज दे देता है बैंक निफ्टी,
तब आपको क्या करना है, ये जो कॉल ऑप्शन आपने खरीद रखा है, ये आपको प्रॉब्लम दे रहा होगा तो आपको इसको तो कट करना पड़ेगा। ये जो शॉर्ट कर रखा है आपने, ये आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, और ये जो आपने पुट शॉर्ट किया है, ये आपको दिक्कत दे रहा होगा। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे आप, उसी वक्त 34,900 का ही कॉल ऑप्शन आप शॉर्ट कर देंगे। और जो ज्यादा एग्रेसिव होकर के ट्रेड करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि इस जगह पर जैसे ही बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज दिया, आप 34,500 की स्ट्राइक को शॉर्ट कर सकते हो कॉल ऑप्शन को। तो ये स्ट्राइक जो, ये जो स्ट्रेटेजी है जो hedge हो जाएगी, और आपका लॉस जो है वो लिमिटेड लिमिटेड तो पहले से ही है, मतलब बहुत कम होगा, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी डेल्टा पॉजिटिव बनाई है। अगर हमारा व्यू होता है तो लॉस तो होना वो है कंफर्म, लेकिन हम थोड़ा बहुत अपना लॉस बचा सकते हैं एडजस्टमेंट करके, और उसको लगभग न्यूट्रल ला सकते हैं। तो ये हो गया बैंक निफ्टी की बात। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में भी कुछ लेवल ड्रॉ करते हैं। ये जो है मेजर सपोर्ट लेवल, और इसके बाद आप देख सकते हो इस जगह से जो है निफ्टी ने ब्रेकआउट लिया है, और कुछ जो लेवल है जहां पर निफ्टी फंस रहा है वो ये लेवल है। और जो बताया था पिछली बार भी, जिस लेवल पर हम फंस जाएंगे, यही वो कुछ लेवल थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम देखो कितनी बार यहाँ टेस्ट हो चुके हैं। इस लेवल से बार बार हमारा जो निफ्टी है वो फॉल हो जाता है। तो निफ्टी के लिए भी जो व्यू है वो इसी रेंज के बीच में है। अगर निफ्टी जो है ये 15,900 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हमारा व्यू कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, और उसके बाद हम फुली बेयर स्ट्रेटेजी ट्रेड करेंगे, क्योंकि फिर हमारा जो बैंक निफ्टी होगा वो इस रेंज में कहीं रहेगा, इस रेंज में। ये जो आप रेंज देख रहे हो, ये जो रेंज है, इस रेंज में कहीं रहेगा फिर, ये 15,900 से लेकर ही 15,600 तक। सो मेरा मानना है कि हम अभी जो निफ्टी है उसका व्यू बुलिश रहेगा, और हमने जो गैप्स थे वो फिल कर लिए हैं, और एक अच्छी क्लोजिंग भी दी है, तो निफ्टी का व्यू तो सर्टेन है, हम ऊपर ही जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। और जो मेजर लेवल हैं जो हमको परेशान कर सकते हैं, वो रहेंगे ये 16,500 वाले। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने निफ्टी की स्ट्रेटेजी डिजाइन की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही निफ्टी की स्ट्रेटेजी। अब ये सिंपली एक आयन फ्लाई को शॉर्ट किया था, और उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके इसको डेल्टा पॉजिटिव बनाया, तो डेल्टा हमारा +10 है। और आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है मेरा, फिर से देखो आप, 15,900 का लेवल है। अब अगर इसके नीचे निफ्टी क्लोजिंग देगा, तो जो मैंने बताया इसी तरह से हमको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। 16,000 का कॉल हम बेच देंगे, और ये हमने जो कॉल ऑप्शन खरीद रखा है हमको काट दिया जाएगा, उनको बुक कर लेंगे, और इस तरह से हम स्ट्रेटेजी को हेज कर लेंगे। अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज होता है, जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं होता हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कितना भी जाए हमको प्रॉफिट ही होगा। और अगर मेजर जो हमारी रेंज है 16,300 से लेकर के ये जो है 15,900 की, अगर इस रेंज में ही कहीं क्लोजिंग हो जाती है तो हमको बम्पर प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। तो उसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन हाँ, हमको हो सकता है ये प्रॉफिट। सो अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है। उनमें से फर्स्ट स्टॉक जो है वो है मारुति। आप देख सकते हो कि हमने जो ट्विटर पे मैंने जो रिकमेंड किया था ना, तब मैंने इस लेवल पे रिकमेंड किया था जब इसने ब्रेकआउट दिया था, ये लेवल जो था। उसके बाद से हम अब 8,780 के लेवल पर आ चुके हैं, लगभग 80 एच पे हैं। अब आप देख सकते हो इसके अर्निंग जो है वो नियर बाय है। तो ये जो जो आप देख रहे हो ना, ये नंबर्स आने की वजह से जो बाइंग है ना, ये वो बाइंग है पहले से। तो अब जो बेस बनाया है ना, वो ये बेस है मारुति के लिए। तो अगर किसी को ऐड करना है तो वो इस बेस के अराउंड करे, इस लेवल पर बिल्कुल ऐड ना करे, क्योंकि ये जो है, अब ये जो है ना, ये मेजर हर्डल है, क्योंकि जब इसमें लोग ट्रैप हुए थे तो इस जगह पर रिटेलर्स ट्रैप है। सो होगा क्या कि ये इस लेवल को टेस्ट करेगा, और उसके बाद एक डाउन स्विंग लेगा, एक स्विंग लेगा नीचे की तरफ, और फिर इस लेवल को टेस्ट करके इस रेंज में कहीं ट्रेड करेगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो है सर्टेनिटी एकदम ऊपर चला जाएगा सीधा इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि हम 9,000 के लेवल तक तो जा ही सकते हैं। 9,020 का लेवल जो है वो टेस्ट होगा एक बार। तो हमें ना इस स्ट्रेटेजी, इसको देखते हुए आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेंगल बेच सकते हो 9,100 का, और यहाँ से 8,300 का, और एक स्ट्रेंगल बेच करके, और बस जब तक इस बीच में ट्रेड कर रहा है, आपको कोई
स्ट्रेटेजी अलग से चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये रेंज ब्रीच हो जाए तो आप फिर उसके बाद एडजस्टमेंट कर सकते हो। या फिर अगर आप कैश ट्रेडर हो तो 9000 तक के लिए तो आप इसमें एंटर हो सकते हो, लेकिन जब आपको इस 9000 के लेवल के आसपास दिखे तब आपको सर्टेनली एग्जिट कर देना चाहिए, जब तक ये इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग नहीं दे देता वॉल्यूम के साथ में, क्योंकि मुझे वॉल्यूम एक्टिविटी भी अभी यहाँ पर कम ही दिख रही है बजाय की इस तरह के वॉल्यूम के। और एक और स्टॉक जिसने वीकली क्लोज दिया है अच्छा वो है ये स्कॉफर इंडिया। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लगातार। ये जो लेवल है ये हमेशा से 2400 का जो लेवल है मेजर रेजिस्टेंस रहा है इसके लिए। आप देख सकते हो एक बार इतना वॉलेटाइल था, उसके बाद इतना वॉलेटाइल हुआ और उसके बाद इतना सा वॉलेटाइल रह गया, तो ये इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉलेटिलिटी घटती जा रही है इसके अंदर। तो अब जो नेक्स्ट लेवल हो गया वो ये लेवल हो गया जो टेस्ट होगा वॉलेटिलिटी के लिए। और इसके ऊपर जो क्लोजिंग आई है उसमें वॉल्यूम्स है, ठीक वॉल्यूम्स हैं, लेकिन ये क्लोजिंग अभी भी इस लेवल के ऊपर नहीं है। ये जो लेवल आप देख रहे हो उस लेवल के ऊपर नहीं है हम अभी भी। तो मेरे अकॉर्डिंग हमें अगर ये डिप में आए तो इस लेवल के अराउंड ऐड करना चाहिए, या फिर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो हमें ऐड करना चाहिए। कैश ट्रेडर्स के लिए ये एक स्टॉक और है जो हमें एक अगले वीक के लिए ध्यान रखना चाहिए। और ये जो नेक्स्ट स्टॉक है ज्योति लैब, ये हमें कंसिडर करना चाहिए अब अगले वीक के लिए। इसके पीछे क्या रीजन है कि इसने एक अच्छे कंसल्टेशन के बाद में यहाँ पर बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ में बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट दिया था। आप ये देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम कितने अच्छे थे इसमें 2.618 मिलियन। और उसके बाद जो फॉलो अप था उसके बाद इस जगह पर ये कंसोलिडेट हुआ है। और फिर उसके बाद इस कंसोलिडेशन में आप देख सकते हो ये जो है इस तरह से पैटर्न बन रहा था, इसको बोलते हैं फ्लैग एंड पोल। ये देख सकते हो आप, ये फ्लैग बन रहा है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, आप देख सकते हो। ये देखो आप, ये फ्लैग एंड पोल बन रहा है। इससे नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये फ्लैग है और ये पोल है, सॉरी, और ये है फ्लैग। तो आप देख सकते हो कि इस के ऊपर क्लोजिंग दी है। मैं इस ट्रेंड लाइन का व्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। तो मैं इसको चेंज कर लूंगा, डॉटेड हो रखी है। ये कुछ स्टॉक्स थे जिनको हमें अगले वीक के लिए कंसिडर करना चाहिए, जो हमें अच्छे लगे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, ट्विटर पर हमको फॉलो कर सकते हो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।